22 अप्रैल 2025 को कश्मीर घाटी का खूबसूरत पहलगाम एक दहला देने वाली घटना का शिकार बना। आतंकवादियों ने टूरिस्ट के एक ग्रुप पर हमला किया, जिससे वहां मौत और बर्बादी का मंजर छा गया। इस हमले की तस्वीरें, कभी खूबसूरत घास के मैदान में बिखरे हुए बेजान शरीर, पूरे भारत और दुनिया में सदमे की लहर दौड़ा गए। लश्कर ए तैयबा से जुड़े एक ग्रुप रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस बर्बरता की जिम्मेदारी ली, जिसमें 2 विदेशियों समेत मासूम लोग मारे गए। उनका कसूर बस एक ऐसी जगह पर सुकून और खूबसूरती ढूंढना जो हमेशा से झगड़ों से घिरी रही है। यह हमला कश्मीर में अशांत स्थिति की याद दिलाता है, एक ऐसा क्षेत्र जिस पर दशकों से विवाद चल रहा है। इसने शांति की नाजुकता और हिंसा के खतरे को उजागर किया जो हमेशा मंडराता रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत सरकार ने तुरंत निंदा की और अपराधियों को सजा दिलाने का वादा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर का दौरा किया, शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पूरा देश दुख और गुस्से में एकजुट होकर शोक मना रहा था। फिर भी शोक के बीच एक अनिश्चितता का भाव पैदा हो गया। इस हमले में भारत और पाकिस्तान, 2 परमाणु संपन्न पड़ोसियों जिनके बीच लंबे समय से दुश्मनी है, के बीच तनाव बढ़ने की क्षमता थी। युद्ध का साया, एक भयानक संभावना, उपमहाद्वीप पर मंडरा रहा था। दुनिया सांस रोककर संयम और कूटनीति की जीत की उम्मीद कर रही थी। दांव बहुत ऊंचे थे, संघर्ष के परिणाम बहुत विनाशकारी थे। पहलगाम हमला कोई अलग घटना नहीं थी। यह उन जटिल और गहरी जड़ें वाली चुनौतियों की कठोर याद दिलाता है जो इस क्षेत्र को लगातार परेशान करती रहती है। इसने एक शांतिपूर्ण समाधान, बातचीत और सुलह की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया। सवाल यह था कि क्या यह त्रासदी एक चेतावनी, शांति के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगी, या यह भारत और पाकिस्तान को कगार के करीब ढकेल देगी। पहलगाम हमले ने भारत के सामने एक जटिल और कष्टदायक दुविधा पेश की। जनता का गुस्सा साफ दिख रहा था, जो जिम्मेदार लोगों से बदला लेने की मांग कर रहा था। सरकार पर कार्रवाई करने, आतंकवाद के सामने अपना संकल्प दिखाने का भारी दबाव था। फिर भी किसी भी प्रतिक्रिया में पाकिस्तान के साथ व्यापक संघर्ष को भड़काने का जोखिम था। भारत खुद को एक खतरनाक रास्ते पर पाया। न्याय की आवश्यकता और शांति की अनिवार्यता के बीच संतुलन बनाए रखना। कई विकल्प मौजूद थे, प्रत्येक अपने जोखिमों और संभावित परिणामों के साथ। पहला और शायद सबसे संभावित सीमित सैन्य कार्रवाई थी। इसमें नियंत्रण रेखा के पार स्थित आतंकवादी शिविरों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक शामिल हो सकते हैं, जैसा कि अतीत में किया गया था। इस तरह के हमले, जबकि कैलिब्रेटेड और संपार्श्विक क्षति को कम करने के लिए डिजाइन किए गए थे, पाकिस्तान से जवाबी कार्रवाई का जोखिम उठाते थे। नियंत्रण रेखा एक फ्लैश पॉइंट बन सकती है, जिसमें सीमा पार से गोलीबारी एक बड़े संघर्ष में बदल जाती है। एक अन्य विकल्प साइबर युद्ध में शामिल होना था। पाकिस्तानी सैन्य नेटवर्क, बुनियादी ढांचे या यहां तक कि वित्तीय संस्थानों को निशाना बनाना। यह दृष्टिकोण, जबकि तत्काल हताहत होने की संभावना कम है, इसके महत्वपूर्ण आर्थिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकते हैं। हालांकि इसमें इसी तरह की जवाबी कार्रवाई का जोखिम भी था, संभावित रूप से भारत में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बाधित करना। साइबर डोमेन, जो कभी जासूसी और तोड़फोड़ का क्षेत्र था, एक नया युद्ध का मैदान बन सकता है। सबसे खतरनाक और उम्मीद है कि सबसे कम संभावित परिदृश्य एक पूर्ण पारंपरिक युद्ध का था। इसमें बड़े पैमाने पर सैन्य टुकड़ी की आवाजाही, हवाई बमबारी और संभावित रूप से एक नौसैनिक नाकाबंदी भी शामिल होगी। ऐसे संघर्ष की मानवीय और आर्थिक लागत दोनों देशों के लिए विनाशकारी होगी। इसके अलावा यह अनिवार्य रूप से अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आकर्षित करेगा, एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष का खतरा पैदा करेगा। अंत में अकल्पनीय दुःस्वप्न परिदृश्य था परमाणु युद्ध। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार थे, जो उनकी स्थायी प्रतिबद्धता का एक गंभीर प्रमाण था। जबकि दोनों देशों ने नो फर्स्ट यूज नीति बनाए रखी, गलत अनुमान की संभावना, घटनाओं के नियंत्रण से बाहर होने की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। परमाणु विनिमय के अकल्पनीय परिणाम होंगे, न केवल उपमहाद्वीप के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। मानवता का अस्तित्व ही दांव पर होगा। पहलगाम हमले ने उपमहाद्वीप पर एक लंबी परछाई डाली, जो तत्काल बाद के प्रभाव से बहुत आगे तक फैली हुई थी।
इसने भारत पाकिस्तान परमाणु प्रतिद्वंद्विता से उत्पन्न होने वाले हमेशा मौजूद खतरे की कठोर याद दिला दी। दोनों देश अकल्पनीय विनाश में सक्षम शस्त्रागार से लैस अविश्वास और शत्रुता के एक सतत आलिंगन में बंद थे। हमला और इससे उत्पन्न होने वाला कोई भी संभावित वृद्धि संतुलन को बिगाड़ने की धमकी देता है, उन्हें परमाणु तबाही के कगार के करीब धकेल देता है। जोखिम बहुआयामी और भयानक थे। सबसे पहले गलत अनुमान का खतरा था। उस समय की गर्मी में तनाव अधिक होने के साथ इरादों की गलत व्याख्या, एक झूठा अलार्म या एक अनधिकृत कार्रवाई परमाणु युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला को गति प्रदान कर सकती है। युद्ध का कोहरा आधुनिक युद्ध की गति के साथ कूटनीति या डी एस्केलेशन के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है। दूसरा, आकस्मिक या अनधिकृत उपयोग का जोखिम था। कड़े सुरक्षा उपायों के बावजूद तकनीकी खराबी, साइबर हमले या यहां तक कि मानवीय त्रुटि की संभावना से परमाणु हथियारों के प्रक्षेपण की ओर ले जाने की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। ऐसी घटना के परिणाम विनाशकारी होंगे। संभावित रूप से लाखों लोगों की मौत हो सकती है और वैश्विक परमाणु सर्दी शुरू हो सकती है। तीसरा, वृद्धि का खतरा था। एक सीमित पारंपरिक संघर्ष के रूप में जो शुरू हुआ वह जल्दी से नियंत्रण से बाहर हो सकता है। प्रत्येक पक्ष दूसरे के कार्यों का जवाब देने के लिए मजबूर महसूस करता है। यह एक ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जहां परमाणु हथियारों का उपयोग, जो कभी अकल्पनीय था, एक भयानक वास्तविकता बन गया। पारंपरिक और परमाणु युद्ध के बीच की रेखा, जिसे कभी स्पष्ट और अनुल्लंघनीय माना जाता था, धुंधली हो सकती है और अंततः पार हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने स्थिति की गंभीरता को पहचाना। वाशिंगटन से बीजिंग तक के विश्व नेताओं ने संयम का आग्रह करते हुए और बातचीत का आह्वान करते हुए बयान जारी किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक आपातकालीन बैठक की, जिसमें संकट के प्रति और तनाव के कम होने की परामर्श की। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु संघर्ष का खतरा एक दुःस्वप्न परिदृश्य था, जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। पहलगाम हमले ने पाकिस्तान को एक अविश्वसनीय स्थिति में डाल दिया। प्रतिशोध और संयम की अनिवार्यताओं के बीच फंस गया। हमले की जबकि पाकिस्तानी सरकार द्वारा निंदा की गई थी, भारत में कई लोगों ने पाकिस्तान के भीतर तत्वों से निकलने या कम से कम सहन करने के रूप में देखा था। इसने इस्लामाबाद पर प्रतिक्रिया देने, आतंकवाद का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने और अपने घरेलू दर्शकों को खुश करने के लिए भारी दबाव डाला। हालांकि पाकिस्तान वृद्धि के संभावित परिणामों से पूरी तरह वाकिफ था। देश पहले से ही कई चुनौतियों से जूझ रहा था, जिसमें एक नाजुक अर्थव्यवस्था, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक सुरक्षा खतरे शामिल हैं। भारत के साथ एक पूर्ण संघर्ष, एक बड़ी सेना और एक अधिक मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश एक ऐसा जुआ था जिसे पाकिस्तान वहन नहीं कर सकता था। फिर भी संयम एक कीमत पर आया। भारतीय जांच में सहयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकना या यहां तक कि अपनी सीमाओं के भीतर काम करने वाले समूहों पर कार्रवाई करना पाकिस्तान के भीतर कट्टरपंथियों द्वारा कमजोरी के रूप में माना जाने का जोखिम उठाता है। सैन्य प्रतिष्ठान, जिसने देश में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, भारतीय दबाव के आगे झुकने के रूप में देखे जाने वाले किसी भी कदम का विरोध कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान की रणनीति में एक नाजुक संतुलन अधिनियम शामिल होने की संभावना थी। यह हमले की निंदा करेगा और संवेदना व्यक्त करेगा, साथ ही साथ किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करेगा और भारतीय आरोपों को खारिज करेगा। यह सीमित सीमा पार से गोलीबारी में शामिल हो सकता है, एक व्यापक संघर्ष को ट्रिगर किए बिना घरेलू दर्शकों को खुश करने के उद्देश्य से बल का प्रदर्शन। साथ ही ये वृद्धि को रोकने के लिए मध्यस्थता करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका से अपील करने की संभावना है। पाकिस्तान की दुविधा ने इसकी प्रतिक्रिया को आकार देने वाले कारकों के जटिल परस्पर क्रिया को उजागर किया। घरेलू राजनीति, आर्थिक बाधाएं और सैन्य प्रतिष्ठान की हमेशा मौजूद परछाई में सभी ने भूमिका निभाई। अंततः पाकिस्तान की कार्रवाई प्रत्येक कार्रवाई के जोखिमों और लाभों के आकलन पर निर्भर करेगी और भारत के साथ अपने संबंधों के विश्वासघाती पानी को नेविगेट करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुप नहीं बैठ सकता था।
विभिन्न देशों और संगठनों ने हस्तक्षेप किया, मध्यस्थता करने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए उत्सुक थे। राजनयिक वार्ता शुरू की गई, संघर्ष पर बातचीत की उम्मीद थी। प्रत्येक प्रयास, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वैश्विक सहयोग की एक बड़ी टेपेस्ट्री में योगदान देता है। दुनिया ने बारीकी से देखा, ये समझते हुए कि यहाँ परिणाम भविष्य के संघर्षों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है। अंत में यह एक सामूहिक प्रयास था जो विपरीत परिस्थितियों में एकता की शक्ति का प्रदर्शन करता था। दुश्मनी अक्सर भारी कीमत के साथ आती है। जब राष्ट्र या समूह संघर्ष में संलग्न होते हैं तो परिणाम दूर दूर तक महसूस किए जाते हैं। अर्थव्यवस्थाएं पीड़ित होती हैं, बुनियादी ढांचा चरमरा जाता है और जीवन अपरिवर्तनीय रूप से बदल जाता है। यह एक ऐसा चक्र है जिसे एक बार शुरू करने के बाद तोड़ना अविश्वसनीय रूप से कठिन होता है। लेकिन इन लागतों को समझना वैकल्पिक समाधानों की तलाश की दिशा में पहला कदम हो सकता है। ठोस नुकसानों से परे संघर्ष की मानवीय कीमत अथाह है। परिवार बिखर जाते हैं, समुदाय विस्थापित हो जाते हैं और मनोवैज्ञानिक निशान पीढ़ियों तक रह सकते हैं। नुकसान केवल संख्या में नहीं, बल्कि जो हो सकता था उसकी क्षमता में है। खोया हुआ प्रत्येक जीवन एक अधूरी कहानी है, एक अधूरा सपना है। किसी भी संघर्ष के पूर्ण प्रभाव को समझने में इस मानवीय तत्व को पहचानना महत्वपूर्ण है। संवाद, कूटनीति और तनाव कम करना शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान की आधारशिला है। खुले संचार और आपसी समझ के माध्यम से यहां तक कि सबसे गहरे विवाद भी समाधान का रास्ता खोज सकते हैं। इसके लिए धैर्य, सहानुभूति और दुनिया को दूसरे की नजर से देखने की इच्छा की आवश्यकता होती है। लेकिन ये प्रयास स्थायी शांति और सहयोग का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अंत में आशा और नफरत के बीच का चुनाव किसी भी समाज के भविष्य को परिभाषित करता है। घृणा विभाजन और विनाश को जन्म देती है, जबकि आशा एकता और प्रगति को बढ़ावा देती है। आशा को अपनाकर व्यक्ति और समुदाय बेहतर कल की नींव रख सकते हैं। यह एक ऐसा विकल्प है जो कठिन होते हुए भी एक उज्जवल, अधिक सामंजस्यपूर्ण दुनिया का वादा रखता है।